Hello everyone, welcome to my channel Jangra Teaching and thanks for watching my all videos। सो बच्चों, पीछे जो मैप भरे थे उनमें हमने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कर लिए थे। आज हम भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे और उनकी राजधानी, उनकी करेंसी, मुद्रा क्या है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आज हम सोल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले तो बच्चों देखो, इसमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो 7 हैं, लेकिन 2 नीचे भी हैं जो भारत की जलीय सीमा साझा करते हैं। वो आपको बाद में क्वेश्चन बना के फिर बताएंगे। तो पहले आप यहाँ से कर लेते हैं। जैसे ये जो कलर से फिल कर रखे हैं ये भारत के सभी पड़ोसी देश हैं। तो ये जो बाउंड्री है ये हमारे भारत की है, आपको दिख रही होगी ये सीमा। इसके ऊपर ये है पाकिस्तान। तो बच्चों, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और इसके ऊपर जो ये ग्रीन कलर से फिल कर रखा है ये वाला है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अब इस साइड आ जाओ। यहाँ से ये जो सबसे बड़ा ये पर्पल कलर से जो फिल कर रखा है ये भारत का पड़ोसी देश है चीन, चाइना। और इसकी राजधानी है बच्चों बीजिंग। अब इसके नीचे आ जाओ, ये वाला ये नेपाल, ये मोस्टली बच्चे जानते हैं। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अब यहाँ आ जाओ, ये जो ग्रीन कलर से जो फिल कर रखा है ये वाला है बच्चों भूटान, और इसकी राजधानी यहाँ लिख दी है थिम्पू। अब ये नीचे भारत के ही जैसी मिलती जुलती आकृति है इसकी, ये जो ऑरेंज कलर से फिल कर रखा है ये है बच्चों बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अब थोड़ा इस साइड आ जाओ, ये देखो ये वाला ग्रीन कलर से जो फिल कर रखा है ये है बच्चों म्यांमार। और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा जब इसका नाम था तो इसकी राजधानी थी रंगून, लेकिन अब इसका नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी है नेपिदा। इसको नेपिडो भी बोल देते हैं इंग्लिश में। तो 7 तो बच्चों ये हैं, और 2 और दिखा देते हैं आपको। जैसे ये भी सब जानते हैं कि ये भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? श्रीलंका। ये जलीय सीमा साझा करता है। और ये है एक बच्चों, देखो यहाँ से ये थोड़ा और नीचे है, ये है मालदीव। तो श्रीलंका जो है इसकी राजधानी है कोलंबो। इसकी वैसे 2 राजधानी हैं, जैसे हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसकी 2 राजधानी है जम्मू और श्रीनगर, यानी एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। इसी तरह से इसमें भी 2 राजधानियां हैं, एक कोलंबो और एक है श्री जयवर्धनपुरम। तो कोलंबो जो है बच्चों ये तो है कार्यकारी या न्यायिक, और जयवर्धनपुरम ये प्रशासनिक राजधानी है। तो एक है मालदीव, तो इस मालदीव की राजधानी माले। ये आपको सारी चीजें अच्छे से करवाएंगे। अब बच्चों, इन सभी देशों की राजधानी तो यहाँ भी लिख रखी है, हमने मैप में भी अच्छे से देख ली। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो भारत की सीमा है ये कहाँ तक इसको साझा करते हैं, कहाँ तक टच करते हैं, ये देखना है। और इनकी राजधानी यहाँ लिख दी है। बाकी सब हम इसके बारे में अभी जानेंगे। जैसे देखो ये बच्चों भारत के पड़ोसी देश। अब भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो इनकी राजधानियां देखो। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, जो अभी मैप में बताई। और जो मुद्रा है यानी करेंसी, पाकिस्तान, भाई हमारे जो पड़ोसी देश हैं कम से कम उनके बारे में हमें ये चीजें तो पता होनी चाहिए, सभी को पता होनी चाहिए। तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपया। हमारी जैसे भारत की क्या है? रुपया है। तो अफगानिस्तान की अफगानी रुपया, अफगान या अफगानी बोल देते हैं इसको, और इसकी राजधानी है काबुल। इसी तरह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु देखो, ये राष्ट्रीय पशु भी बच्चों को थोड़ा जानकारी हो जाए इसलिए मैंने लिख दिए थे, मारखोर। तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है वो बच्चों क्या है? मारखोर। अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है वो है हिम तेंदुआ। अब चीन देखो, चीन की राजधानी बीजिंग। चीन को कहते हैं ना हमेशा बिजी रहता है, तो बीजिंग। और इसकी जो करेंसी है वो है युआन, और इसका जो राष्ट्रीय पशु है चीन का ये है पांडा। अब बच्चों नेपाल की राजधानी सब जानते हैं काठमांडू, और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है वो है नेपाली रुपया,
और इसका राष्ट्रीय पशु देखो बच्चों, गाय। भूटान, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू, जो अभी मैप में भी देखी थी। और इसकी मुद्रा है न्यू गुल्ट्रम, ये थोड़ा याद रखना है, न्यू गुल्ट्रम। और इसका राष्ट्रीय पशु है, वो भी थोड़ा अजीब ही नाम है, ताकिन, ताकिन। अब बच्चों ये देखो, इसके बाद म्यांमार के बाद है, सॉरी भूटान के बाद है म्यांमार। तो म्यांमार की राजधानी नेपिदा। और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है बच्चों क्यात, इसको क्यात भी लिख देते हैं। और राष्ट्रीय जो पशु है इसका बाघ है। हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ ही तो है। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है टका। और इसका राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर। अब श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी आपको बताई दी, कोलंबो या जयवर्धनपुरम। इसकी मुद्रा या करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। और राष्ट्रीय पशु जो है वो है शेर। अब ये मालदीव, मालदीव की राजधानी बच्चों माले। और मुद्रा, इसकी जो करेंसी है वो है मालदीव रुपया, रुपया नहीं है, रुपया, ध्यान से देखना। और इसका राष्ट्रीय पशु नहीं है बच्चों। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी लिख रखे हैं, आप लिख के भी याद कर सकते हो। अब बच्चों मैंने एक ट्रिक बनाई है, जैसे भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वो कई बच्चे रट्टाफिकेशन से करते हैं, तो मैंने एक ट्रिक से बनाई है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और बच्चे ट्रिक से थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के याद कर लेते हैं। जैसे इसकी ट्रिक है बचपन में बीए। तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बचपन में बीए। तो ब से बच्चों बांग्लादेश, च से चीन चाइना, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, में म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ये जो ऊपर के जो 7 देश हैं उनकी ये ट्रिक है। अब इतना तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं। ये वैसे याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी याद हो तो आप ट्रिक से कर लेना। अब देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें सोल्व करने हैं और वैसे याद रहें तो ये भी अच्छी बात है, ये आपको बताएंगे। और ना भी याद रहे तो मैप को देख के ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत अच्छे से याद हो सकते हैं। जैसे देखो पहला है, भारत के साथ केवल ये ध्यान रखना, केवल स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों के नाम। तो अब देखो ये मैप है। अब देखो बच्चों, अब नीचे वाले तो भूल ही जाओ क्योंकि केवल स्थलीय पूछा है ना क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे केवल स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश। अब केवल स्थलीय तो ये तो जलीय है, तो ये तो हम देखेंगे ही नहीं। समझ गए होगे इतनी बात तो। अब ये देखो जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान को भी केवल स्थलीय नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे यहाँ से ये जो नीचे अरब सागर है ये पानी है और ये गुजरात और हमारा राजस्थान और ये स्थल है, तो ये तो जल और स्थल दोनों सीमा साझा करता है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। अब ऊपर देखो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बच्चों देखो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ टच में है, तो इसका मतलब ये केवल स्थलीय सीमा को साझा करता है। एक तो हो गया अफगानिस्तान। अब इधर आओ चीन। ये देखो चाइना यहाँ से और ये यहाँ तक सीमा साझा करता है। बाकी ये मत सोचना कि बहुत लंबी सीमा है, क्यों? क्योंकि हमारे भारत की तो यहाँ से और ये वाली है ना, नेपाल के नीचे वाली, ऊपर तो नेपाल है, ये भी अलग देश है, तो ये हमारे भारत के साथ साझा थोड़ी ना करेगी। ये वाली तो नेपाल के साथ कर रही है, यहाँ तक हमारे भारत के साथ साझा कर रही है। अब इसके बाद देखो थोड़ा सा ये छोटा सा राज्य हमारा सिक्किम है और सिक्किम के साथ यहाँ पे चाइना टच करता है। फिर उसके बाद भूटान दूसरा देश आ जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश इधर आ जाओ, ये देखो यहाँ तक लास्ट तक, तो यहाँ कहीं भी पानी नहीं है। इसका मतलब स्थलीय सीमा से साझा करने वाला देश एक तो अफगानिस्तान हो गया, दूसरा चाइना यानी चीन हो गया। दो तो ये हो गए। अब बच्चों एक नेपाल ही देखो तीसरा। अब नेपाल देखो ऊपर चाइना से टच में है और इस साइड भारत से, ये देखो भारत के राज्य हैं, ये पश्चिम बंगाल, ये ऊपर झारखंड के ऊपर ये बिहार, और इधर देखो ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे ये वाला यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो ये पूरी तरह से स्थलीय सीमा को साझा करता है नेपाल भी। और इसी तरह से देखो भूटान। अब भूटान यहाँ पे असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इनकी सीमा को साझा करता है और इसके ऊपर चाइना है, यानी ये भी स्थलीय सीमा है, कहीं भी यहाँ पानी नहीं है।
तो आप समझ गए होंगे कितने देश केवल स्थलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। ये मैंने आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया है। ये आपको खुद करना है और कमेंट में ये लिख के बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। एक अफगानिस्तान हो गया, इधर से देखो ये चाइना, और मैप को अच्छे से देख के समझ के खुद करना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्या है, देखो भारत के साथ केवल जलीय सीमा साझा करने वाले देश। अब पहले वाले तो थे केवल स्थलीय सीमा को साझा करने वाले, अब देखेंगे जलीय सीमा। केवल जलीय बताया बच्चों, वैसे तो देखें तो अभी ऊपर आ जाओ एक बार, देखो ये पाकिस्तान भी जलीय सीमा साझा करता है, इधर बांग्लादेश भी, इधर म्यांमार भी, लेकिन केवल जलीय पूछा है ना। ये तो साथ साथ देखो स्थलीय सीमा भी तो टच कर रहे हैं। तो जलीय तो केवल 2 ही हैं, वो आप समझ ही गए थे जो मैंने पहले बताया था, एक तो मालदीव और एक श्रीलंका। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ स्थल और जल सीमा साझा करने वाले देश, यानी दोनों चीजें जल भी और स्थल भी, वो देश कितने हैं या कौन कौन से हैं वो देखते हैं। अब देखो अफगानिस्तान तो केवल स्थलीय सीमा साझा करता है, चाइना भी केवल स्थलीय, नेपाल और भूटान भी, और वो नीचे जो आए थे वो केवल जलीय। अब जो बाकी बच गए वो दोनों कर रहे हैं, देखो एक बार जलीय भी और स्थलीय भी। अब पाकिस्तान है, इधर से देखो बच्चों, ये यहाँ से भारत की सीमा को टच कर रहा है पूरी तरह से, और इसके नीचे देखो ये पानी है, अरब सागर, ठीक है। तो यहाँ से जलीय सीमा भी साझा करता है। तो एक तो हो गया पाकिस्तान, उसके बाद यहाँ आ जाओ बांग्लादेश। अब बांग्लादेश देखो बच्चों, यहाँ से लेके सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है जो भारत से लगती है। अब देखो यहाँ तक आ जाओ बच्चों, यहाँ तक ये है स्थलीय सीमा, और इसके नीचे यहाँ से लेके ये देखो ये बंगाल की खाड़ी पानी है ये भी, तो यहाँ से लेके यहाँ ये पानी के साथ देखो जल के साथ सीमा बनाता है। तो एक बांग्लादेश हो गया जो जल और स्थल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद म्यांमार। अब म्यांमार देखो बच्चों, यहाँ से हमारे ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी इस साइड के सभी राज्यों को ये देखो टच कर रहा है। और नीचे आए तो ये देखो ये भी बंगाल की खाड़ी, ये जो पानी है इसको ही टच कर रहा है। तो यानी कि म्यांमार भी एक ऐसा कंट्री है जो स्थलीय और जलीय सीमा साझा करता है भारत के साथ। तो कितने हो गए, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया, ये तो है 3। और जलीय सीमा के साथ नीचे 2 ही आए थे, एक मालदीव और एक श्रीलंका। और केवल स्थलीय सीमा वो बताई दिए थे आपको। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके लिए मैंने छोड़ दिए, आपको इनका आंसर देना है। अब बच्चों और देख लेते हैं। हाँ, ये देखो भारत के साथ किस देश की सबसे लंबी सीमा लगती है। अब ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पता भी होना चाहिए सभी को कि भारत के साथ ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। अब देखो देखने में तो ये तो इनको तो छोड़ ही दो क्योंकि इनके आगे चाइना बहुत बड़ा दिख रहा है हमें। तो बच्चों देखो यहाँ से चाइना लग रहा है कि भाई चाइना की होगी, लेकिन चीन की नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी बताया था आपको यहाँ से लेके यहाँ तक चाइना है, उसके भारत है, उसके बाद तो ये देखो नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गई। अब थोड़ा सा ये करेंगे तो ये चाइना तो हो नहीं सकता। अब यहाँ आ जाओ बच्चों, यहाँ से और पूरा बांग्लादेश घूम के फिर यहाँ तक देखो त्रिपुरा को मैंने आपको पहले जो स्टेट बनवाए थे उनमें बताया था कि त्रिपुरा इसका नाम इसीलिए पड़ा था, इस स्टेट का नाम, कि बांग्लादेश ने इसको 3 ओर से घेर रखा है। तो अब आप समझ गए होंगे सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, भारत के साथ किस देश की सबसे छोटी सीमा लगती है। अब ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है क्योंकि नेपाल तो देखो यहाँ से लेके और यूं देखेंगे तो पूरा का पूरा चाइना को छोड़ के इधर सारा भारत से ही टच में है, लेकिन भूटान देखो छोटा सा ही देश है और सबसे कम सीमा साझा करता है भूटान, सबसे लंबी बांग्लादेश। बच्चों आपको ये बता दिया है कि भारत के साथ कौन कौन से देश की सीमा लगती है, इनके बारे में काफी जानकारी दे दी आपको। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें अब आपको